ॐ ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणिम् नमस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय भद्रनीत येन त्वया भारततैलमूल प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय श्रोत्रभित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन भीलोपुल अस्वस्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिन् ज्योतिषा खलु वाण्डैरणनदीकवार्तकः केशव पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम् लोकेशज्जनषट्पदैरहरः पीपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रशंसिनः श्रेयसि मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्त्यदेवै अस्त्वयि वेदयशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमिषामः ज्ञानायवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः यशान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः तस्मै नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम जीव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री अनंत विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं
उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव, भक्तजन, मातृशक्ति सभी के अंतरात्मा में आत्मस्वरूप विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक से पाठ करते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुष अधिदैवतम् अधिजगो अहम एव अत्र देहे देहभृताम्बर अंतकाले च मामेव अस्मिन् उक्ता कलेवरं यः प्रयाति स मद्भामं जाते च अस्त्यत्र संशयः। यहाँ पर अर्जुन के 2 श्लोकों में प्रश्न थे 7, मालूम है ना, याद है कि नहीं? कल बताया था दोबारा। पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे। कल पूरा पुनरावृत्ति किया था। पहला था ब्रह्म क्या, वह अक्षर ब्रह्म तत्व क्या है। दूसरा था कि अध्यात्म क्या है, फिर स्वभाव क्या है, फिर कर्म क्या है, फिर अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। और 7वां था अंत समय में प्रयाण काले में ऐसा साधक क्या करे कि अंत समय में भगवान का नाम याद आ जाए, मतलब उसकी गति जो है सुधर जाए। हाँ, प्रयाण काले मतलब अंत समय में जो प्राण छूटने वाला होता है उस समय। अब कल इस पर यह आपको कुछ बताया गया था कि यह 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया था। एक बार पुनः उसको अपने मन में लाओ और हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर देते हैं। फिर 7वें प्रश्न का उत्तर आज उसको पूरा करना है। 3 श्लोकों में जो भगवान ने 5वें, 6वें, 7वें में बताया है। पहला तो यह बताया कि वह जो अक्षर तत्व है जो कि कभी नष्ट नहीं होता, वह निर्गुण निराकार स्वरूप में जो परमात्मा है वही परम ब्रह्म है। भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक तो निर्गुण निराकार स्वरूप और दूसरा सगुण निराकार स्वरूप। सगुण निराकार स्वरूप ही उसी को हम ईश्वर कहते हैं, उसी को स्वपादिक ब्रह्म भी कहते हैं और उसी को परमात्मा इत्यादि हम कहते हैं। और निर्गुण निराकार को हम निरुपाधिक ब्रह्म कहते हैं। सगुण स्वपादिक ब्रह्म ही जब वह अपने से कुछ नीचे उतरता है, यानी अवतार लेता है। क्यों लेता है? कि जब धर्म की हानि होती है इस सृष्टि में और अधर्म बढ़ जाता है, संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगता है और दुष्ट उपद्रव ही करने लगते हैं, तो दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं जैसी जरूरत होती है उस रूप में प्रकट होता है। तो यह अवतार हुआ। हम लोग जो उपासना करते हैं वो अवतार की ही करते हैं, जो सकुट साकार रूप है हमें दिखाई देता है। तो उससे हमारा मन जल्दी उस परमात्मा से आसक्त हो जाता है। रूप कोई भी हो, लेकिन एक ही रूप का जो उसके अपने एक को अपने मन में बैठाया, उसी का जीवन पर्यंत उसी का स्मरण करना चाहिए और उसी से फिर निरुपाधिक ब्रह्म तक या निर्गुण निराकार तक क्रमशः जाना चाहिए। अब आगे क्या है, स्वभाव क्या है? वही ब्रह्म जब अब यह उपाधि लेकर के जब स्वपाधिक निर्गुण सगुण निराकार रूप लेता है, तो उपाधि लेकर के जब, क्योंकि वहां पर क्या लेता है, माया का साथ ले लेता है। माया का साथ लेकर के ईश्वर बन जाता है, परमात्मा हो जाता है। या प्रकृति तो खैर सांख्य योग में कहते हैं, हमारे यहाँ माया कहते हैं, जिसमें अव्यक्त रूप से सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी का बीज इसमें निहित है। अब वह जो ब्रह्म है
प्रकृति से जब आगे बढ़ता है, उस माया से जब आगे बढ़ता है तो हिरण्यगर्भ पैदा होता है और नाना प्रकार की सृष्टि बनती है, तो जीव बनते हैं। तो जो उपाधि के साथ में है तो वही ब्रह्म, तो वह जीव के प्रति उत्पन्न होने की क्रिया में जो उसका स्वभाव बन जाता है। भाई स्वभाव तो है ना, प्रकृति का स्वभाव है कि वह अपने अव्यक्त सभी बीजों को, संसार के बीज, प्राणियों के बीजों को, वनस्पतियों के बीजों को इकट्ठा रखती है। और वही जब हिरण्यगर्भ से सृष्टि की रचना होती तो हर एक जीव जो है अपना जो भी कर्म होता है, ज्ञान होता है, कामना होती, सब उनके साथ उनके स्वभाव बन जाते हैं। हर एक के स्वभाव होते हैं। है तो शुद्ध रूप में वह परमात्मा ही, लेकिन वह बाद में कर्ता भोक्ता बनने के कारण, ज्ञाता बनने के कारण वह जीव बन बैठता है। तो इस प्रकार से करने के बाद स्वभाव होता है, यानी परमात्मा ही, वही परमात्मा जब उपाधि को धारण करके जो उसका स्वभाव बन जाता है उसी को हम स्वभाव कहते हैं। अब अध्यात्म की बात आई। अध्यात्म के लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भगवान ने बताया है। यहाँ पर क्या स्वभाव के बारे में बताया है। तस्यैव परस्य ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रत्यक आत्मभाव संभाव स्वभाव, उसी पर ब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंतर आत्म भाव है उसका नाम स्वभाव है। वो स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। स्वभाव को ही क्या कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। मतलब स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। और स्वभाव क्या है, जो प्रत्येक शरीर में, वही ब्रह्म प्रत्येक शरीर में आत्मा के रूप में निवास करता है, अंतरात्मा रूप में निवास करता है, तो उसी का नाम स्वभाव है। क्योंकि वह ब्रह्म जो है एक जगह तो है नहीं, सर्वत्र विराजमान है, सभी प्राणियों में है। तो यह कह रहे हैं जब समस्त प्राणियों में जो है, सबके प्राणियों में, तो वह जो ये निवास करता है, यानी उपाधि लेकर के जब निवास करने लगा तो उसका जो एक स्वभाव पड़ जाता है। स्वभाव कैसे पड़ता है, वह स्वभाव उसके शरीर मन बुद्धि से उपलक्षित होता है ना, कैसे वह चलता है, कैसे वह सोचता है, उससे। वैसे तो आप स्वभाव नहीं किसी का मालूम पड़ेगा ना आपको, हाँ, उसके स्वभाव से, उसके चेहरे से, मन से, बुद्धि से, उसके हाव भाव से मालूम हो जाता है। तो यह कह रहे हैं कि जो प्रत्येक शरीर में जो अंतरात्म भाव से मौजूद है, अंतरात्म भाव से कौन मौजूद है, वही ब्रह्म मौजूद है, जो को आत्मा कहते हो, तो उसी का नाम स्वभाव है। वह स्वभाव ही को हम क्या कहते हैं, अध्यात्म। वह अध्यात्म अधिधन आत्मा, सीधी बात है, अधिधन आत्मा मतलब आत्मा का ही, तो आत्मा के ही साथ, आत्मा को ही लेकर के, तो वह अध्यात्म हो गया। और वैसे क्या कहते हैं, अध्यात्म जो परमात्मा को से मिलाने की साधन प्रक्रिया की जाती है उसको हम अध्यात्म कहते हैं। वैसे जैसे हम श्रवण मनन या निध्यासन कर रहे हैं, क्योंकि इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, उस परमात्मा से, अपने परमात्मा से मिलने की, अपनी आत्मा को जानने की, तो इसको अध्यात्म कहते हैं, इसको भी अध्यात्म कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया कि वह जो परब्रह्म है वही जो प्रत्येक जीव में इसके रूप में, अंतरात्मा के रूप में, आत्म स्वरूप में जो विराजमान है उसी का नाम स्वभाव है। और स्वभाव को ही हम अध्यात्म कहते हैं। तो यह हो गया ब्रह्म क्या है और स्वभाव और अध्यात्म क्या हो गया, दो चीज हो गई, ब्रह्म और अध्यात्म हो गया। पीछे गलती से स्वभाव निकल गया था, तो वह ब्रह्म और अध्यात्म हो गया। तीसरा जो है कर्म है। कर्म का आपको तीन प्रकार से कल मैंने बताया था, यहाँ पर जो बताया है उसको भी समझ लें, क्योंकि कल इसका भाव नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पर यह बताया हुआ है भूत भाव। अच्छा, इसी में आगे और देखें, आत्मानम देहम अधिकृत्य प्रत्यक आत्मत्या प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म शब्देन अभिधीयते।
इसका अभिप्राय क्या है, स्वभाव के बारे में, अध्यात्म के बारे में कर रहे हैं। आत्मा यानी शरीर को आश्रय बना करके, पहले मैंने बताया वही चीज बताया ना, शरीर को आश्रय बना करके जो अंतरात्मा भाव की उसमें रहने वाला है, मतलब जो जीवात्मा उसमें रह रहा है, और परिणाम स्वरूप वह शुद्ध ब्रह्म ही है, वह है ब्रह्म, लेकिन वह उसी का छाया प्रतिबिंब के रूप में, जैसे सवेरे बताया था, वह जीवात्मा ही है। हाँ, वही तत्व स्वभाव है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत सिंपल शब्द में कहो तो जीवात्मा को ही स्वभाव कहा गया, उसी को अध्यात्म। यही तो हुआ ना। देखो, अभिप्राय यह हुआ कि आत्मा यानी शरीर को आश्रय बना करके जो अंतरात्मा भाव से उसमें रहने वाला है, उसमें कौन रह रहा है, वह जीव रह रहा है, जीवात्मा। और परिणाम में, और वैसे है क्या, शुद्ध ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, वही तत्व स्वभाव है। इसका मतलब जो जीवात्मा बन गया है वह ब्रह्म ही जीवात्मा बना है, किस रूप में, उसी का प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर यह कभी शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस शंकर भाष्य के आधार पर, या कुछ संतों का कई अपना मत के अनुसार बताया जाता है, तो हर जगह अलग अलग वर्णन होगा, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वाध्याय के रूप में बताया जा रहा है, तो इसमें जो लिखा हुआ उसी संबंधी बात की जा रही है, तो वह कहीं कुछ अलग हो सकता है, तो उसका वो नहीं है, ये स्वभाव हो गया। अब भूत भाव भवत कर, इसमें आया है भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कर्म संगीत कर्म। इसका हमने कल 3 प्रकार से अर्थ लिया था। एक तो स्थूल शरीर के रूप से, एक सूक्ष्म शरीर के रूप से, एक कारण शरीर के रूप से। हमारे अंदर 3 शरीर हैं, यह जानना चाहिए। यह जो शरीर पंच महाभूतों का दिखाई दे रहा है, उनके तम गुणों के तम गुण से बना हुआ है, यही क्या है, देह कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसको 10 इंद्रियां मालूम है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गए क्या, 5 ज्ञानेन्द्रिय। हाँ बताओ, नाम बताओ। 5 ज्ञानेन्द्रिय जो है ये नित्य प्रति बताया जा रहा है, क्रम से बताओ। चक्षु नेत्र एक ही है, चक्षु नेत्र जीव नहीं रचना करिए, चलो ठीक है। ध्यान ही नहीं करते, नहीं ध्यान नहीं है, नाम अलग नहीं, नाम शास्त्रीय नाम क्या है, श्रोतेंद्रिय, यानी कर्ण कहो तभी चलेगा, श्रोतेंद्रिय कहते हैं इसको, कर्ण कहिए तभी चलेगा, और चक्षु कहिए या नेत्र कहिए एक ही बात है। अच्छा, और यह त्वक कहते हैं स्पर्श इंद्रिय को, त्वक त्वचा, और इसको रसना कहते हैं, जीवा का विभाग को रसना कहते हैं। तो जीवा का नहीं, रसना, रसन इंद्रिय जो स्वाद लेती है, और इसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। नित्य प्रति तो बताया जाता है, नित्य प्रति इसको बताया जा रहा है। तो यह 5 आपकी ज्ञानेन्द्रिय है। कर्मेंद्रिय इस प्रकार से है, पहला है वाणी, वाणी जिससे आप बोलते हो, दूसरा है हाथ, तीसरा है पैर, चौथा उपस्थ यानी जनेन्द्रिय, 5वां पायु, पायु का मतलब मलद्वार, किसी रूप में याद होना चाहिए, तो जिससे मल का विसर्जन होता है। तो यह 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 हमारे अंतःकरण हैं। कौन कौन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह भी तो जानते होगे, बुद्धि चित्त अहंकार। मन में क्या होता है, संकल्प विकल्पो मनः, मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। जो वृत्तियां होती हैं अपने आप ही उठती हैं संकल्प के रूप में, और उसका जब हम विकल्प ढूंढते हैं तो वो भी अपने आप मन से उतर जाता है। कोई अगर बुद्धि निश्चय करती है तो उसके हिसाब से संकल्प विकल्प होता रहता है। निश्चयात्मक बुद्धि, जो बुद्धि क्या है, निश्चय करने वाली। जब किसी विषय पर जैसे एक जज होता है, दोनों पार्टियों का तर्क और वितर्क सुनने के बाद में एक निर्णय देता है नियम के अनुसार, उसी प्रकार से यह बुद्धि अपने अनुसार निर्णय देती है। इसी कारण से उसको निश्चयात्मका कहा गया, यानी बुद्धि कही गई है। उस पर मन फिर आगे संकल्प विकल्प करता है, संकल्प विकल्प करके जो होता है फिर बुद्धि उसको पारित करती है, फिर वह इंद्रियों से काम शुरू होता है। तीसरा है अहंकार, चित्त होता है पहले, फिर अहंकार है। चित्त क्या है,
जिस पर जन्म जन्मांतर के संस्कार छाए हुए हैं। ठीक है। अहंकार क्या है? यह हमारा ही एक विकार है, जो हम तत्व मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा है, यही अहंकार है। एक प्रकार से घमंड दूसरे शब्द देखने का साथ है अहंकार हो गया इसको बहुत बड़ा। ठीक है। और पांच प्राण जो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं। पहला है मुख्य प्राण, जो यहाँ से नाभि से लेकर के हृदय से लेकर के बल्कि ऊपर तक, नाभि से भी ले सकते हैं, नाभि से लेकर के ऊपर तक रहता है, जो कि हमारा हृदय फेफड़े सबको कंट्रोल करता है, ऊपर के अंगों को। दूसरा होता है अपान। अपान जो है नाभि से लेकर के नीचे तक, अपान ठीक रहता है तो शरीर के निचले अंग सब हमारे ठीक रहते हैं। तीसरा होता है व्यान, जो समस्त शरीर में नाड़ियां फैली हुई हैं, समस्त शरीर में उनके माध्यम से यह शुद्ध रक्त का या भोजन का प्रसार होता है। और उदान प्राण, जो कि कंठ से ऊपर तक है, इसका ऊपर तक का निवास विशेष रूप से इसका काम है। मरने के बाद यह इस सूक्ष्म शरीर को लेकर के, वासना कर्म इत्यादि को लेकर के, यह जिस लोक को जाना होता है वह जाता है। तो जिसका उदान प्राण सबसे श्रेष्ठ होता है, मजबूत होता है, उसको कष्ट नहीं होता है, प्राण निकल जाता है यहाँ से। नहीं तो कहाँ से निकलता है? आंख से भी कईयों का निकलता है, किसी का मुंह से निकल गया, देखा होगा, किसी का हाँ, किसी का मलद्वार से निकल गया, कहीं से निकल सकता है और निकल सकता है। लेकिन सुंदर यही है कि जो ऊर्ध्व गति को जाते हैं उनका यहाँ से निकलता है, ऊपरी ओर से निकलता है। कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं है। अब पांचवा क्या हो गया? समान, जो कि पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है, कोई जो खाते हो उस अन्न को पचाता है इत्यादि। ये पांच प्राण, तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, पांचों का। अब जब भगवान को भोग लगाते हैं तो यही कहते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। यह 5 बार पंडितों को देखा होगा, या आप भी भोग लगाते होंगे, कुछ लोग करते हैं, तो यह 5 बार यह करते हैं, मतलब उसको अर्पण करते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं कि प्राण ही खाता है उसी का भोजन है। तो यह 19 अंग हो गए ना, 10, 4, 14, 5, 19, यह 19 अंगों का सूक्ष्म शरीर कहलाता है। कई बार हम मन और चित्त को एक मान लेते हैं, मन और बुद्धि और अहंकार को एक मान लेते हैं, क्योंकि बुद्धि का ही एक कार्य अहंकार है, तो 2 मान लेते हैं, मन और बुद्धि। इसीलिए कई जगह चर्चा मन की और बुद्धि की आती है, तो उसको 17 ही हो गए, 2 को समाप्त कर देते हैं, 17 ही हो गए। अब कई बार एक ही मन के शब्द से सभी चारों अंतःकरण को ले लेते हैं, यह हाँ कई बार ऐसा भी होता है। तो यह 17 तत्व वाला, 17 अंगों वाला, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसको देख नहीं सकते, किसी को देखा नहीं जा सकता है, केवल आप कल्पना कर सकते हो कि यह हाँ मालूम होता है अनुभव। जैसे अब आपका विचार आ रहा है, संकल्प आ रहा है, इसका मतलब मन से आ रहा है। किसी पुराने दोस्त को देखे, उसका नाम याद आ गया, तो कहाँ से आया? वो चित्त पर जो उसका स्मृति पटन। बुद्धि से निर्णय किसी चीज को लिया तो वहां से मालूम हो जाता है, उपलक्षित हो जाता है। तो यह 17 तत्वों का यह है। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर होने का कारण है। अगर कारण शरीर न हो तो न स्थूल शरीर बने, न सूक्ष्म शरीर बने, वही दोनों का जन्मदाता है। कारण शरीर अज्ञान रूपा है, बिल्कुल अज्ञान है उसमें। एक अज्ञान का यह जो शुद्ध ब्रह्म है, और यह जो अपना सूक्ष्म शरीर है या जीवात्मा, इसी को मानते हैं, तो इसके बीच में एक पर्दा के रूप में है, वही निकल जाए तो अब खत्म होता है। तो जैसे ही ज्ञान होता है, ज्ञान का नाश होता है, और वह जीवात्मा के सब अंतःकरण भी समाप्त हो जाता है घर से, तो जीवात्मा जो है फिर क्या बन जाता है? वही शुद्ध मुक्त ब्रह्म बन जाता है। चलो, यह हो गया। ये 3 शरीरों के आधार पर कल हमने चर्चा किया था कि कर्म क्या है। तो स्थूल शरीर यानी देह के हिसाब से किया जाए
तो देह के अनुसार नित्य प्रति जो हम कर्म करते हैं, अगर शास्त्र के अनुकूल हम कर्म कर रहे हैं तो वह देह का हमने त्याग किया। जैसे सुबह 4 बजे यानी सूर्योदय के 2 घंटे या 3 घंटे पहले जग करके नित्य क्रिया करके स्नान ध्यान करके ध्यान की क्रिया किया, अपना जो भी नित्य संध्या किया और सूर्य भगवान को उदय होते होते जल दे दिया, यह हो गया आपका नित्य साधना कर्म कर दिया। यह क्या है? यह देह का त्याग कर रहे हो। किसका त्याग किया? निद्रा का त्याग किया, आलस्य का त्याग किया, प्रमाद। इससे क्या हुआ? निद्रा भी गई, आलस्य भी गया, प्रमाद भी गया। हाँ, टाइम से उठे। और सुबह से उठ करके कई लोग जो बहुत व्यस्त होते हैं वह जीवन भर की एक वो भी बना लेते हैं, पहले कौन काम करना, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। इस प्रकार से वो अपना जीवन काम करते हैं। शाम के समय अगर दोपहर को नहीं, आजकल तो दोपहर का संध्या तो बहुत कम लोग करते हैं, राय दीने गुने, तो त्रिकाल संध्या का है और विशेष करके ब्राह्मणों के लिए और ब्रह्मचारियों के लिए अनिवार्य है। आप क्योंकि ब्राह्मण हो इसलिए कह रहे हैं। हाँ, 3 काल संध्या, दोपहर को वहाँ भोजन करने के पहले और शाम को सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद में या आधा घंटा पहले से लेकर के आधा घंटे बीच में होता है उसी को। हाँ नहीं, बहुत रात्रि में नहीं। जैसे सूर्योदय के बाद का संध्या अच्छा नहीं होता, वैसे ही सूर्यास्त के बहुत ज्यादा लेट वो भी अच्छा नहीं माना था। 24 मिनट 20-12 मिनट मैक्सिमम होता है। उसमें क्या होता है? विशेष करके गायत्री मंत्र का त्याग। यह तो देह का त्याग किया, यानी स्थूल शरीर का अपने त्याग किया। और हाँ, अब दूसरा सूक्ष्म शरीर का त्याग किया। सूक्ष्म शरीर का जो जीवत्व बना है, जीवभाव नहीं, जीवभाव तो संभाव सब में एक ही है। जो जीवत्व क्यों बना है? यह जीवात्मा इस शरीर का आश्रय लेकर के शरीर से होने वाले जो भी कर्म होते हैं, भोग होते हैं, उसको अपना मान लेता है। मतलब कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, इन तीनों का आपने निराकरण कर दिया, यानी सूक्ष्म शरीर का भी आपने निराकरण कर दिया। इससे आप धीरे धीरे आपकी ज्ञान की प्रक्रिया के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, पूर्ण रूप से नहीं हुआ खत्म, कोई बात नहीं। और फिर तीसरा जो है कारण शरीर, वह जो अज्ञान का पर्दा है, उसको कैसे करोगे खत्म? तो शास्त्र के अनुसार, यानी उपनिषद या श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण मनन और निध्यासन से ज्ञान को प्राप्त करके किसी संत गुरु के द्वारा उस अज्ञान का पर्दा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसा उसका बुद्धि के द्वारा चिंतन करते करते हम, हाँ, तो यह त्याग कर रहे हो। सूक्ष्म कारण शरीर का भी वैसे कर तो रहा है, आपका मन और बुद्धि कर रहा है, शरीर ही कर रहा है ना, लेकिन कारण शरीर का भी ज्ञान प्राप्त करके त्याग कर दिया, नित्य शुद्ध बुद्ध बन गया। तो इस प्रकार से तीनों शरीरों के द्वारा जो हम संसार में फंसे हुए हैं उसका हम त्याग करते हैं, यही कर्म है। क्योंकि यहाँ पर कर्म का मतलब कुछ भी, त्याग का ही नाम कर्म है। त्याग कोई कुछ करते वही कर्म है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर से इसको बारंबार मन में बैठाओ कि सूर्योदय के पहले हमारा नित्य कर्म में पूजा पाठ भी होता है, और स्नान के बाद होगा, स्नान के पहले नहीं होता है। हाँ, और ध्यान होता तो ध्यान भी हो जाए, और कम से कम संध्या तो अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, यानी 3 माला गायत्री मंत्र का जाप, या कम से कम 1 माला तो होना ही चाहिए संध्या में, ऐसा है। तो तीनों समय करते हैं तो 1-1 माला, एक ही समय करते हैं तो 3 माला, जैसा कर दे। मतलब वैसे तो एक समय का नहीं है, त्रिकाल संध्या इसका नाम है। सुबह सूर्योदय के पहले, दोपहर भोजन के पहले 12 बजे के पहले, और यह नहीं कि 3 बजे भोजन करें जैसे अन्य लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। और शाम को भी सूर्यास्त के समय आजू बाजू, ठीक है, 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे। अच्छा, तो यह इस प्रकार से हम इसका
त्याग करके जो कर्म कर रहे हैं यह हमें क्या कर रहा है, यह जीव भाव से ऊपर उठा करके ब्रह्म को मिलाने जा रहा है। हम अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, इसको कर्म करते हैं। ब्रह्म के समीप जाने का कि अपने अज्ञान को समाप्त करके स्वयं ब्रह्म रूप होना, स्वरूप में स्थित होना। और क्या, आपने जीवत्व का त्याग कर दिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया शास्त्र के अनुसार, वैसे नहीं, शास्त्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके जीवत्व आपका समाप्त हो गया, फिर उसमें रह गया ज्ञान का। लेकिन फिर भी अगर नहीं वो स्थिति आई तो फिर उस प्रक्रिया की तरफ आप बढ़े। ठीक है, अब कर्म का परिभाषा यहाँ पर भगवान कुछ अलग सा दिए हुए हैं, इसको देखो। अरे हाँ, अरे ये तो इसीलिए ना किसी भी चीज को सैकड़ों टीकाएं गीता जी पर है। टीकाएं मतलब हर एक श्लोक के अर्थ हर एक अलग अलग लिखे हुए हैं। बड़े बड़े महान पुरुष, हाँ बड़े बड़े महान पुरुष, ऐसे अरु गरु की बातें नहीं हो रही हैं, तो उसमें अपने अपने विचार के अनुसार हर एक के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर जो शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ उसको देखा, वो तो हमने किसी संत के अनुसार बताया, वो बहुत सुंदर था इसलिए बताया आपको। भूत भावो उद्भव करो भूता नाम भावो भूत भाव, इसका अर्थ दिया उन्होंने, भूतों की सत्ता भूत भाव है, यह जो प्राणियों की सत्ता है यही भूत है। ठीक है, उद्भव वो तो खैर बताई दिया गया, उद्भव भूत भावोद्भव तम करो इति, भूत भावो उद्भव करो भूत वस्तु उत्पत्ति करे इत्यर्थ। इसका मतलब क्या है, उत्पत्ति ही, उद्भव ही, उत्पत्ति ही, उत्पत्ति ही उत्पत्ति है, मतलब जिसका अर्थ हुआ उत्पत्ति, उसको करने वाला, जो उत्पत्ति करने वाला है। भूत भावो उद्भव करो यानी भूत वस्तु को उत्पन्न करने वाला, ऐसा जो त्याग है विसर्ग है, अर्थात देवों के उद्देश्य से। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्राणियों, देखो त्याग करके कैसे त्याग करना है, हमें वेद के अनुसार ही त्याग करना है। वो तो सब हमने वेद के अनुसार ही त्याग बताया, कोई इधर उधर की बातें वहां पर चर्चा नहीं हुई है। तो यहाँ पर द्रव्य क्या त्याग किया गया है, द्रव्य मतलब धन का त्याग किया गया। तो धन का क्या त्याग क्या होता है, जो नियमित यज्ञ करते हैं यानी अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, पूर्व मीमांसा के अनुसार बताया गया है। और यह जो है भूतों की उत्पत्ति करती है, प्राणियों की उत्पत्ति करती है। तो यहाँ पर यह मूल बताया गया, जो प्राणियों की उत्पत्ति जिस कारण से हो रहा है, जिस त्याग से, वह कर्म है। तो प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, यज्ञ कीजिए आप। जब यज्ञ करोगे तो उसमें यज्ञ का त्याग होता, अरे समिधा का त्याग होता है, हवन सामग्री का त्याग होता है, घी लगता है, तो उसमें पैसे का त्याग हुआ। ठीक है, उसके त्याग से क्या होता है, फिर वर्षा होती है, और उस वर्षा के माध्यम से वह जो जीव गया हुआ है दक्षिणाय मार्ग से पितर लोग या उत्तर मार्ग से देव लोग, तो वहां से जब वापस कोई लौट रहा है तो उस वर्षा के साथ ही आकर के वनस्पति में होता है। तो वह वर्षा के साथ ही वह प्राणियों के भूतों के उत्पन्न करने में सहायक होता है। कोई अगर युवक है जिसकी शादी भी हुई है, तो उसको अगर पुरुष है उसको खा लेता है, मादा खाती स्त्री खाती तो नहीं होता है, पुरुष खा लेता है तो वह पैदा हो जाता है, बालक पैदा हो जाता है या बच्ची पैदा हो जाती है, जैसा है। तो इसलिए मतलब प्राणियों को पैदा करने की जो प्रक्रिया है उसको कर्म कहा, उसको कर्म। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अर्थ अलग अलग हो गए, भाष्य के अनुसार यह हुआ। और मेरे ख्याल से यही शायद हमने गुरुदेव से कभी सुना था, ऐसा कुछ माइंड में आया था कि यही जो शाब्दिक अर्थ भी यही है, भूत भाव बहुत करो उद्भव करो, उद्भव का मतलब उत्पत्ति होता है, तो उत्पत्ति के सेंस में है। लेकिन जो दूसरा प्रक्रिया हमने बताया वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि एक तो हमें इस अज्ञान मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ खींच रहा है, शरीर से भी त्याग, सूक्ष्म शरीर से क्या करना है, और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को के द्वारा हम त्याग करके हम अपने स्वरूप को पहचान। तो दोनों अच्छे हैं अपने जो भी है। तो तीन की परिभाषा हो गई है। ब्रह्म क्या हुआ, ब्रह्म क्या हुआ, ब्रह्म अक्षर तत्व निर्गुण निराकार स्वरूप, उसका जो
भेद था वो भी बता दिया, सगुण निराकार और अवतारवाद वो भी बता दिया। दूसरा हुआ अध्यात्म, वही ब्रह्म जब अंतरात्मा के रूप में सभी जीवों में है तो वह जीव जो बना उसका जो स्वभाव है वही अध्यात्म हो गया। ठीक है। और तीसरा यह हो गया कर्म हो गया। हाँ, जो इसमें कर्म प्राणियों की उत्पत्ति होती है, कैसे भूतों की उत्पत्ति होती है, तो यज्ञ के रास्ते से। दूसरा इसका बताया, दूसरा अर्थ कि आप स्थूल शरीर से, इस देह से क्या करो, जो अपना वेद है, शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार संध्या बंधन इत्यादि पूजा पाठ जो है करो, और सूक्ष्म शरीर के अनुसार जो है जीवत का त्याग करो, कर्ता भोक्ता और ज्ञातृत्व का त्याग करो, और कारण शरीर है उसका, उस अज्ञान का त्याग करने के लिए आप शास्त्र के अनुसार किसी संत गुरु जो श्रोति ब्रह्मनिष्ठ हो उसके उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, क्या है ज्ञान प्राप्त करके, श्रवण मनन निध्यासन, उपनिषद का, वेद का, या इसका क्या बोलता है श्रीमद् गीता का या ब्रह्मसूत्र का करके अपना कल्याण करो। तो बात सभी का ये लगभग एक ही स्थान पर जाते हैं, रास्ते अलग अलग हैं। अच्छा, थोड़ा सा अंतर है। अब इसके बाद अधिभूत क्या है? अधिभूत क्षरो भाव, चौथे श्लोक में, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषः च अधिदैवतम अधिजगो अहम एवात्र देहे देह वृतांबर। अधिभूत क्या है? क्षर भाव जो है, इसका लिए बताया है कि अधिभूतम प्राणी जातम अधिकृत्य भवति इति क असौ क्षरः क्षरति इति क्षरो विनाशी भावो जद किंचित जन्मद वस्तु इत्यर्थ। जो प्राणी मात्र को आश्रय किया होता है, प्राणी मात्र को आश्रय किया, यही जीवात्मा, उसका नाम अधिभूत है। वह कौन है? क्षर। क्षर कौन है? जो कि क्षय होता है। ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पन्नशील पदार्थ हैं वह सबके सब अधिभूत है। यहाँ पर शब्द के अनुसार जो अधिभूत क्षरो भाव है, इसके आधार पर इसका अर्थ का वर्णन किया गया। क्षर का मतलब क्षर होना, नष्ट होना, तो यह जो भी विनाशील पदार्थ हैं वही भूत भाव है। जितने भी संसार में वस्तुएं हैं वह सभी अधिभूत हैं। आप नहीं हो अधिभूत, आप नष्ट नहीं होने वाले हो, आप अपने को मत समझना। हाँ, आपका शरीर अधिभूत है, शरीर है, आप नहीं हो। कहीं ऐसा मत सोचना कि हम अधिभूत हो गए ना, आप नहीं हो। जितने भी संसार में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही, दूर है आपकी आंखों से ओझल, तो भी सभी वह अधिभूत है। प्राणियों का शरीर अधिभूत है, कोई भी उसमें जो अंदर रहने वाला तत्व है वह नहीं अधिभूत है। इस चीज को ध्यान रखना, बस यही सब कंफ्यूजन हो जाता है ना, संदेह के द्वारा। तो ऐसा जो विनाशी भाव है, यानी जो कोई भी जिसका भी उत्पत्ति होती है उसका एक समय मृत्यु भी होती है, नष्ट भी होता है, वह सभी सभी अधिभूत हैं। फिर आगे क्या बताया? पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुषैनाद। पुरुष अर्थात जिसे सब जगत परिपूर्ण है, अथवा जो शरीर रूप पुर में रहने वाला होने से पुरुष कहलाता है, वह सब प्राणियों के इंद्रियादि करणों का अनुग्राहक सूर्य लोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ अधिदैवत। अच्छा, यहाँ पर अधिदैवत की परिभाषा भी बता दिया। देखो, अब यहाँ पर दो चीज हुआ, एक अधिभूत क्या है और अधिदैवत। वास्तव में क्या है कि वह यह जो शरीर जितने भी वस्तु बने हैं संसार में, अब हम दूसरे रूप से बता रहे हैं, यह सभी पंच महाभूतों से बने हुए हैं। और कोई भी चीज जो पंचभूत है, या यह ऊर्जा का एक नियम है, शक्ति का, एनर्जी का एक नियम है कि कोई भी चीज नष्ट होती है तो कुछ नष्ट नहीं होता है, केवल रूपांतर होता है, उसके अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे किसी भी वस्तु नष्ट हुई, मान लो घड़ा है, आसान रूप से समझो घड़ा है, तो उसको फोड़ दिया, तो वह मिट्टी से बना था, तो अंत में वह सड़ करके वह जो पका हुआ है तो भी मिट्टी, कच्चा होगा तो मिट्टी बनी गया उसी समय, नहीं तो कुछ समय के बाद वह मिट्टी बन जाएगा। जितना भी कचरा होता है ना, बाद में सब मिट्टी बनता है,
सब मानता है, सड़ जाता है। अच्छा, तो यह जो है ना, अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब किसी शरीर का अंत होता है तो इसमें 5 महाभूत रहते, पांचों अपने अपने रूपों में चले जाते हैं। अग्नि में चला जाता है, चाहे उसको जलाइए, अग्निदाह संस्कार कीजिए, चाहे नदी में जल प्रवाह कीजिए, चाहे पृथ्वी में उसका गाड़ दीजिए, लगा दीजिए उसको। किसी 3 ही प्रक्रियाएं होती हैं शरीर के। हम शरीर को इसलिए रहे हैं कि शरीर ही यहाँ पर विशेष रूप से सभी को होता है। 3 ही प्रकार के होते हैं, चाहे शरीर को पृथ्वी के अंदर दबा देते हैं, चाहे इसको अग्नि से जला देते हैं, या विद्युत ग्रह में बात एक ही जला दिया गया। तीसरा जल प्रवाह, बस 3 के अलावा चौथा काम नहीं होता। जल प्रवाह करते हैं तो कछुए, मगरमच्छ इत्यादि जो वहां के जानवर हैं उनका वो ब्रह्म भोज करते हैं। पृथ्वी में दबाते हैं, पृथ्वी माता भोज करती हैं, वो ब्रह्म कर रही हैं। अग्नि में जलाते हो तो अग्नि माता अपना ब्रह्म भोग करती हैं। लेकिन जो भी तत्व जहां पर है वहीं का वहीं चला जाता है, किसी तत्व का नष्ट नहीं होता है। नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, केवल अवस्था परिवर्तित हो गया। आप जो का यह ऊंचा फूटा शरीर दिखाई दे रहा था, यह 5 महाभूत अपने अपने तत्व में चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है, लॉस कोई नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही थी यह अधिभूत का। तो अधिभूत का क्षर तो होता है, लेकिन क्षर वास्तव में नहीं होता है। यह वास्तव में एनर्जी का रूपांतरण होता है, अवस्था का परिवर्तन है। क्षर वास्तव में यहाँ पर नहीं है, इसी चीज को यहाँ से बताया जा रहा है। अब दूसरा जो है, तो इसमें भी क्षर भाव में क्या है, वह जो परमात्म स्वरूप है ना, जो इस शरीर में आश्रय लिए हुए है ना, तो वह भी इसी अधिभूत के रूप में है ना, वह है तो इसी रूप में, इसमें है ना। तो यहाँ पर जो यह प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 के 6 या 7 के 7 प्रश्नों में वह ब्रह्म ही है, चाहे कर्म के रूप में लो, चाहे अध्यात्म के रूप में लो, और चाहे अधिभूत के रूप में लो। हाँ, दूसरे रूप में वह ब्रह्म, क्योंकि वही ब्रह्म अंतरात्मा रूप से तो सभी शरीरों में, सभी वस्तुओं में विराजमान है ना। आप इसको मोबाइल लोगे तो इसमें भी तो विराजमान है। जब हर जगह सबको व्याप्त किए हुए है तो है तो वही। यह देखो, वह तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका यह नष्ट होकर के, क्योंकि यह मिट्टी का बना हुआ है, मतलब लोहा प्लास्टिक सब मिट्टी का होता है ना, तो यह मिट्टी में चला जाएगा। कोई अगर अग्नि इसमें होगा तेज तो अग्नि में चला जाएगा, जो भी तत्व होंगे अपने में चले जाएंगे। लेकिन वह ब्रह्म एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, तो वास्तव में हर एक रूप में क्या है, अधिभूत के रूप में भी आप उसी की कल्पना करो। यहाँ पर हम यह बताने के हैं, तो वह ब्रह्म ही है। ठीक है, ये जो वस्तु है उसके अंदर भी वह विराजमान है, व्याप्त है, क्योंकि सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। तो वह उसके बिना कोई वस्तु नहीं है। वस्तु तो मात्र एक कल्पना की चीज है तो वही है, तो वही। अरे बारंबार इसका आपको उदाहरण दिया जाता है, ईशा वास्यदम सर्वम जद किंचित जगत का। इस संसार में जो कुछ लेश मात्र भी है सब वह ब्रह्म ही है, तो फिर दूसरा चीज कहाँ आया। तो उसी की कल्पना करो इसमें भी। दूसरा हुआ अधिदेव। अधिदेव कौन है, वही ब्रह्म। जब हम सृष्टि की रचना का विचार करते हैं तो वही जब ईश्वर, वही ब्रह्म जो है परम ब्रह्म, जब ईश्वर के रूप में आता है माया का साथ लेकर के, और जब यह होता है कि एक से मैं बहुत हो जाऊं, तो वह यह जो अभी बीज जो है, सभी पदार्थों के बीज, वस्तु प्राणियों के बीज अव्यक्त रूप में थे, वो व्यक्त रूप में हिरण्यगर्भ के रूप में आ जाती हैं, जिसमें समष्टि अंतःकरण भी कहते हैं। अंतःकरण में क्या आता है, यही मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं का समष्टि। ये व्यष्टि हमारे अंदर, वहां पर समष्टि है। अच्छा, यह भी एक उसी को हम प्रजापति भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, कहीं सूत्रात्मा भी कहते हैं। तो हर एक अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम बताया जाता है। उसे हाँ, शंका करने की आवश्यकता नहीं है। प्राण उपासना करने वाले उसको सूत्रात्मा कहते हैं,
श्रीमद् भागवत में उसको ब्रह्मा के नाम से दिया गया है, कहीं प्रजापति के नाम से उपनिषदों में भी आया है, तो प्रजापति के नाम से। तो इस प्रकार से अलग अलग नामों से आपको भी यहाँ पर हिरण्यगर्भ के नाम से वेद में चर्चा होगी। ठीक है, तो वह जो हिरण्यगर्भ है वही अधिदेव है, क्योंकि जितने भी अंतःकरण है सबका अंतःकरण वही है। तो सभी शरीरों और सभी प्राणियों का वही बीज स्वरूप भी है, तो वही सबका अधिष्ठान हो गया, वही अग्रज हो गया, वही प्रथमज है और वही सबका कंट्रोलिंग है। आपके मन पर प्रभाव उसका भी पड़ता है। अगर आपकी बुद्धि ने कोई निर्णय लिया, आप उसको नहीं कर पाते हैं, तो उसमें चलामान होने का कारण वह समष्टि बुद्धि भी है। मान लीजिए क्यों कोई आकस्मिक घटना घट गई, तो उस घटना का ये घटना घटी समष्टि का, तो वो आप पर भी प्रत्येक वस्तुओं पर प्रभाव डालती है, तो आप पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो आप भी उसी से कंट्रोल हो गए हैं। लय प्रकृति में भी पीछे कठोपनिषद में बताया गया है कि इस व्यष्टि मन को उस व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में यानी हिरण्यगर्भ में लीन करो, उसमें लय करो, तो वह है। इसलिए सभी का वह समष्टि बुद्धि है, सभी बुद्धि उसमें है, सभी के अंतरात्मा है, सभी के बीज है, इसीलिए वही जो है अधिदैव के नाम से है क्या? वो अभी वही परमात्मा का ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। अधिजज्ञ एवं मात्र। अब अंतिम यहाँ पर छठा प्रश्न, अधिजज्ञ, पांचों आया समझ में। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव, इतना बता दिया गया, कल भी ये बताया गया था। अब अधिजज्ञ क्या है? अधिजज्ञ का नाम ब्रह्म विष्णु ही अधिजज्ञ है, मतलब भगवान कह रहे हैं मैं वासुदेव ही इस अधिजज्ञ के रूप में यहाँ पर आया है। अधिजज्ञो अहम एवं, हम ही अधिजज्ञ के रूप में, हमें वासुदेव ही लेकिन वही वासुदेव जो है वही अधिजज्ञ है, सभी आत्मा में सभी प्राणियों में वो स्थित है ना। तो अगर देखो अब कोई भी जीव है, एक तो परिच्छिन्न है, अगर वह परिच्छिन्न रूप में अपने को जीव मान रहा है, या जैसे आपको क्रोध आ गया, क्रोध का उद्भव आपने वेग आया और आपने प्रकट नहीं किया, क्रोध आपके अंदर है तो सही, जैसे लकड़ी में अग्नि है, अग्नि जब प्रकट हो जाती है तो कहते हैं कि अग्नि प्रज्वलित हो गई है, आपके अंदर भी वह क्रोध है, अभिमान है, अभिमान का ही रूप क्रोध है, तो क्रोध है वो प्रकट नहीं हो रहा है, दबा हुआ है, कोई बात नहीं, और उस समय आप अपने आत्मा में स्थित हो, यानी आत्मा क्या है, वह परिपूर्ण है, आप अपने को परिच्छिन्न नहीं देख रहे हो आप हो। हर एक प्राणी अगर अपने को कोई जीव भाव में देख रहा, परिच्छिन्न देख रहा है, मतलब देश काल वस्तु से अलग देख रहा है, तो वह उसके अंदर क्रोध भी आएगा, सारे क्लेश आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह सब आएंगे। लेकिन वह अपने को इस दृष्टि से न देख करके वह अपने को अपरिच्छिन्न देखे देश काल वस्तु से, तो वह स्वयं उस अंतरात्मा के रूप में विराजमान, अपने आत्म स्वरूप में विराजमान है, और उसी को हम अधिजज्ञ कहिए। तो वह अधिजज्ञ वही वासुदेव हर एक प्राणियों में स्थित है। तो यहाँ पर कहने का भाव है वह ब्रह्म ही जो है हर एक प्राणियों में, अगर उसको समझो तो वही जो है वह ब्रह्म के रूप में है, वही अध्यात्म के रूप में है। जीव बना तो जीवात्मा बना तो वही अध्यात्म है, कर्म भी के रूप में वही है, वही कर्म करवा रहा है, और वही जो है अधिभूत के रूप में, वही अधिदेव के रूप में, वही अधिजज्ञ के रूप में। इसलिए उसका हर प्रकार से उसी को इस संसार के समस्त वस्तुओं में उसी को जानते हुए समझते हुए उसी का चिंतन करते हो। अब अंतिम 3 श्लोकों में अंत काल में उसके कैसे मन परमात्मा में जाएगा उस पर विचार करते हैं, और जहां तक हो सकेगा इसी पर विचार आज करेंगे। 3 श्लोक पढ़ लेते हैं, यह 5वां 6वां 7वां। अंत काले च महामेव अस्मन् उक्त्वा कलेवरम, कलेवरम माने मेरे शरीर के लिए कहते हैं, जह प्रयाति स मदभामं जाति न नास्ति यत्र संशयः जम जम वापि स्मरण भामं
प्रजयन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामय शस्य संशयः। अब देखिए यहाँ पर मन बुद्धि को समर्पित करने के लिए कहा गया, चित्त अहंकार छोड़ दिया गया, तो मन बुद्धि में चारों अंतःकरण आ जाते हैं, उसको यह समझना चाहिए। तो ये 3 श्लोकों में भगवान ने क्या बताया है कि कैसे जीव को मेरा अंत समय में मेरा ही स्मरण करके मेरे को ही प्राप्त करेगा। देखो कैसे है, बड़ी अच्छी प्रक्रिया है और यह करना चाहिए। अब चूंकि हम यहाँ पर सभी जो भी बैठ रहे हैं, जितने भी लोग 60 साल से ऊपर वाले हैं ना, सबके लिए यही है। 60 साल क्या, मृत्यु किसी को नहीं देखती किसकी अवस्था 1 साल की है या 50 साल की है या 100 साल की है, किसी को कभी भी अपने जाल में ले लेती है। तो इसलिए जो भी इस संसार में थोड़ी सी भी जिसकी बुद्धि जगी हुई है, जिसके अंदर जीवत्व भाव है, अपने को जीव मान रहा है, जो ब्रह्म मान रहा है, उसकी बात नहीं किया जा रहा है। जो ज्ञानी हो चुके हैं उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जो अपने को उस ब्रह्म से अलग दैत्य भाव में देख रहा है, यानी अपने को जीव समझ रहा है, उसके लिए इन तीनों श्लोकों का सार यही है कि वह हर समय हर पल में उसी परमात्मा का, जो भी उसके आराध्य हों, उन्हीं के नाम का स्मरण चिंतन मनन हर समय करता रहे। कैसे करता रहे? देखिए ये भक्ति उपासना है। आप जब शाम को सोते हो, भगवान का कीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का जाप करके, जैसे मान लो आप कृष्ण के पास रखें तो श्री कृष्णा 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 या ओम नमः शिवाय, जिसका भी करते हो वो बात अलग है, या नहीं तो ओम शब्द सबसे सुंदर है। संतों को, साधुओं जैसे सन्यासी हैं उनको ओम शब्द की ही जाप करने के लिए, जो योगाभ्यासी हैं उनको भी हम लोग को 91 से ही दिया गया था ओम का ही अभ्यास करो ध्यान में। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ओम शब्द को ही, क्योंकि वही ब्रह्म है, शर्म की बात नहीं है, वही ओम शब्द जो है सारे वेदों का सार है। सारे वेदों का, चारों वेदों का सार आपकी गायत्री है, और गायत्री का सार नहीं, व्याहृति भू भुव स्वः, यह 3 अक्षर में समाया हुआ है, और उसका सार ओम है। तो इसका मतलब समस्त शास्त्रों का सार क्या हो गया? ओम। इसलिए ओम का खैर जो जिसका करता है वही करे, इसमें कोई बात नहीं है। अब वह चिंतन करते करते मन थक गया है, नींद आने लगी, सो जाओ, कोई बात नहीं, सोना है। अब 8 घंटा सोए, 7 घंटा सोए, 6 घंटा सोए, सोने के बाद जब उठे तो आप देखोगे कि वह मन वही स्मरण करेगा जो शाम को सोए थे ना। अगर आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जाप करके हुए आराम से सोए थे, थक गए थे तब सोए थे, तो अपने आप वही शब्द का उच्चारण फिर होगा। एक सज्जन के साथ ऐसी घटना होती है कि मेरे बचपन काल की अवस्था है, कोई फिल्मी गाना एक बार वह शाम को वह बालक जो है देख रहे थे, फिल्मी गाना होता है ना, बहुत बहुत उस समय नरगिस और क्या क्या लोग आते थे, बहुत अच्छे अच्छे गायक होते थे। अब वह गाना वह करते करते सो गया, उसी में देखते देखते सवेरे भी उसके मन में वही भाव आने लगा। टीचर गया स्कूल में, तो टीचर ने किसी प्रश्न को उससे पूछा, कोई प्रश्न पूछा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका मन कहीं लगा हुआ था, उसी गाने में लगा हुआ था, तो वही गाना सुनते था। गाना उसके मुख से, देखो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ पर यहाँ पर इसका प्रयोजन हमारा यह सब कहानी सुनाने का नहीं है, हमारा प्रयोजन है जो आपका स्वभाव बन जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, अभ्यास करते करते वो वही जो है हर क्षण आपका वही हो जाएगा, वही हो जाएगा, वही वही उसी का प्रतिलक्षण हो जाएगा, वही उपलक्षित हो जाएगा। तो
अब मान लो सुबह उठ गए, भगवान का नाम आ गया, कोई बात नहीं, आगे जाते हैं, मंजन वगैरह करते हैं, उसमें भी वही कृष्णा कृष्णा जो भी आप कर रहे हो करते जाइए, हर एक रगड़िए उसको 15 मिनट 10 मिनट। स्नान कीजिए तो भी उसी का नाम। स्नान के बाद पूजा ध्यान करेंगे तो वो तो ठीक है, ध्यान में तो माला नहीं होना चाहिए, इतना याद रखें। अगर जाप भी करके ध्यान कर रहे हैं तो माला तो उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ध्यान नहीं लगेगा। तो उसका करते हैं, ध्यान लग गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो मंत्र का स्मरण हो रहा है। अच्छा, बाद में जब कभी खाली बैठे हैं तो माला के साथ बैठिए, माला का जाप कीजिए, ऐसा नहीं है। और खड़े खड़े कहीं जा हो रहे हैं तो रास्ते में नहीं करना चाहिए, मन में हो रहा स्वाभाविक रूप से तो ठीक है, क्योंकि अगर आगे पीछे नहीं देंगे तो इस आजकल के युग में एक्सीडेंट बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बचाव भी करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर तो कहा गया कंटिन्यूअस होना चाहिए। भोजन आप लोग बनाती हैं तो उसमें भी भगवान का वही जाप चलते रहे। भोजन करते हो तो भोजन में अगर प्रत्येक ग्रास के साथ करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो पहले और अंत में करो। खाली बैठे हैं तो हर एक श्वासों के साथ उसी का स्मरण करो। श्वास ले रहे हो तो भी आ रहा है कृष्ण, श्री कृष्ण, जा रहा तो भी श्री कृष्ण, मतलब हर एक श्वास प्रश्वास में जब वही आता रहेगा, वह जगने से लेकर के अंत तक, यानी 24 घंटे आपका कोई कर्म कर रहे हो तो भी उसी का नाम, उसी का नाम। तो ऐसा जब हो जाएगा तो जैसे हाँ, तो एक रिदम बन जाएगा आपका, और वह रिदम ही बनाना है। रिदम का मतलब हर श्वास में उसी का नाम आता रहे, उसी का नाम श्वास में आ रहा है, उसी का श्वास भोजन करते समय जो भी कार्य कर रहे हैं संसार का या अपनी क्रिया, उसमें सब में उसी का नाम आ रहा है। तो एक प्रकार से जैसे होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि कंप्यूटर वगैरह में होता है उसको कि यह नहीं आएगा तो उसको क्या कहते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम एक दिया होता है कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो यह शब्द का यह आना चाहिए, उसको यह कहते हैं। तो वह जब कुछ करो न करो तो वही नाम आपको स्वभाव से आने लगेगा। तो ऐसा अगर स्वभाव से आपका नाम निकलने लगे बिना प्रयास किए हुए, एक दिन नहीं तो साल भर 2 साल 4 साल करते हुए निश्चित रूप से ऐसा आ ही जाएगा, और निश्चित रूप से आएगा। यह मैं सत्य कर रहा हूँ क्योंकि अनुभव किया हुआ चीज है, वही निकलेगा और वही निकलेगा, और मृत्यु का कुछ ठिकाना नहीं कब आएगी। तो मृत्यु के समय अब इसमें जो बताया गया ना, देखो अंत काले च मामे वस्मरण रूपा, जो अंत शरीर को, कलेवर माने शरीर, शरीर को छोड़ते हुए जो मेरा ही स्मरण करेगा, सप्रयास मद्भाव, वो मेरे को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आगे जम जम हो आप स्मरण भाव, जो जो भाव आते हैं शरीर को छोड़ते हुए, तम तम एवैति कौन्ते सदा तद भाव भावता, उसी भाव के साथ वह जो अंतिम विचार होता है उसी के अनुसार उसका अगला जीव बनता है, अगला जीव उसका वही बनता है। अब मान लो कोई कुत्ता पाले हुए और कुत्ता का ध्यान आया, वही अंतिम समय में आ गया। दृष्टांत भी है, जो भरत जी थे जब जंगल में गए थे, एक मृगा के बच्चे को बचाया उन्होंने, उससे प्रेम हो गया, उसको पाले पोते। मृगा किसी झुंड आया, उसको लेकर के हिरण मतलब भाग जाता है। जब हिरण भाग जाता है, हिरण का बच्चा, तो उनको बुखार आता है, उस बुखार में बीमार पड़ते हैं, उसी का चिंतन हो रहा है। अब मन में उसी का चिंतन होते होते और अंत समय में वह हिरण आ भी जाता है, बच्चा हुआ, और वही करते हुए शरीर नष्ट हो गया, तो दूसरा जन्म किसका मिला? हिरण का मिला। अब यही बातें यहाँ पर संसार में कई संत इसको, चाहे मजाक तो नहीं है, वास्तव में सत्य है, तो बताते क्या है, जो पुरुष हमेशा अपने स्त्री का ही चिंतन करता रहता है या किसी भी स्त्री का चिंतन करते करते जब शरीर छोड़ता है तो उसका अगला जन्म स्त्री का मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये भागवत में आया है, 4थे स्कंद में पुरंजन पुरंजनी की कथा में आया हुआ है। पुरंजन जो है किसी अपने ही स्त्री के जो काल्पनिक है उसमें इतना आसक्त हो गया था, उसके मरने के बाद वो उसी का ध्यान आते आते उसका जब मृत्यु होती है तो दूसरे जन्म में विदर्भ देश में जा करके वहाँ के राजा के यहाँ लड़की के रूप में पैदा होती है, और बाद में 10-12 पुत्रों के होने के बाद फिर वह अभिज्ञात नाम का सखा, यानी वही आत्मस्वरूप जो हम सबके साथ है, वही उसको याद दिलाता है कि भाई क्या कर रहे तुम, पिछले जन्म में तो पुरुष थे,
अब वो उसका पति मरने के बाद फिर वही विलाप कर रहा था, उस समय वो विलाप दिलाता है, फिर वह जो है शरीर को छोड़ करके फिर अपने पुरुष रूप में आ जाता है। तो यह कोई बात नहीं, जो जिस वस्तु का चिंतन करेगा, स्त्री अगर पुरुष का चिंतन करती है तो वो पुरुष के रूप में आएगा। कई लोग कहते हैं जितने भी स्त्री हैं ना पिछले जन्म में पुरुष थे, अब पुरुष जो थे वो स्त्री हैं। हाँ, देखो यह तो खैर सीधी सी बात है, जो अंतिम विचार आएगा आपका, वही स्वरूप जो आएगा वही आप बनोगे। अरे एक श्रीमद् भागवत में तो कथा आती है, नारायण नारायण, हाँ कौन था उसका नाम क्या था? हाँ गोकर्ण क्या? नहीं गोकर्ण नहीं, वो था, उसका नाम था अजामिल। अजामिल नाम का ब्राह्मण था। तो अजामिल के हालांकि उसका जो पुत्र हुआ था वो किसी संत के कृपा से हुआ था, संत ने बताया था उसको इसका नाम हम यही मांगते हैं कि नारायण रख दो। खैर जो भी प्रक्रिया हुई, यहाँ पर भाव यह है कि जब अंतिम समय उसका आता है तो उस बच्चे में इतना आसक्त हो गया था कि उसी का नाम उसके मन बाड़ी पर निकलता है, और उसी समय, हालांकि उस समय छोड़ता नहीं है, कई लोग ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन उसी समय छोड़ता है तो उसका कारण होता है क्या? वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो भागवत में लिखा हुआ, उसी समय जैसे अजामिल नारायण का अपने बेटे का नाम ले रहा है, लेकिन भगवान का नाम है, तो उसी समय जमदूत तो आए ही थे, उसी समय नारायण के दूत प्रकट हो जाते हैं, 4 भुजा वाले, और उनको मार मार करके भगा देते हैं कि यह तो मेरा भक्त है। वह कहते लगे कि नहीं ये तो पापी है, यह है वह है। कहते हैं कोई भी हो, अंत समय में जिसको नारायण का शब्द निकला, जैसे बिजली होती है ना, और कोई जान करके छुए तो भी, अनजाने में छुए तो भी करंट लगेगा ही, मरेगा। उसी प्रकार से अरे भगवान वासुदेव को ले लीजिए, उनको उन्हीं के बुआ का लड़का था, क्या नाम था, जो युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उस समय उसको मार करके शिशुपाल को जब 100 गाली, क्योंकि हमेशा वो भगवान का ही चिंतन करता था, लेकिन कैसे गाली देता था, हाँ बुरे दृष्टिकोण से, बुरा दृष्टिकोण था। तो जब 100 गाली पूरी हो गई, 101 गाली जैसे होने वाली थी, भगवान ने चक्र उठाया, उसका धड़ अलग कर दिया, और उससे जो तेज निकलती है ना भगवान में समा जाती है। कंस का भी, तो किसी भी तरीके से भगवान का स्मरण करो ना, चाहे धन के लालच से, चाहे दुख को दूर करने के लिए, चाहे बैर भाव से, चाहे मित्र भाव से, और चाहे ज्ञान के दृष्टिकोण से, भगवान को सबसे प्रिय तो ज्ञानी है। जिज्ञासु भी करेगा, भक्त के रूप में भी करोगे, लेकिन कैसे भी करो उसका, उसी का अगर चिंतन हर समय हर क्षण में होता है। कंस को भी तो हर क्षण में हर समय उसी परमात्मा का, कृष्ण का ही याद आता था, ठीक है बुरे सेंस में आता था, तो उसका भी तो उद्धार हुआ। तो जो भगवान का किसी रूप में करेगा चिंतन, उसका उद्धार होगा। यहाँ पर कहने का ही भाव है कि हर समय उसी का चिंतन करते हैं। किसका? उसी परमात्मा का, जिससे किस समय कभी भी आए तो उसका नाम अंतिम जो विचार हो उसी भगवान का ही याद हो, तो आपको निश्चित रूप से आपका जीवन का कल्याण हो गया, आपको मनुष्य योनि मिलने का जीवन सफल हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरा करता हूँ यहाँ पर, और बाकी चर्चा कल होगी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।